मृत्यु के बाद भगवान का धाम मिल जाता है, वो मुक्ति कहलाती है। सुखदेव जी बोले मृत्यु के बाद ही भगवान क्यों चाहिए, जीवित अवस्था में क्यों नहीं चाहिए। सुखदेव जी की बात सुनकर के परीक्षित जी स्तब्ध हो गए। बोले मैं अब इसका क्या उत्तर दूं, मुझे समझ नहीं आता। बोले हम लोगों ने ये मेंटलिटी क्यों बना रखी है कि मृत्यु के बाद ही ठाकुर जी से मिलना है, जीवित अवस्था में क्यों नहीं मिलना। परीक्षित, मुक्ति प्राप्ति के लिए अंतिम क्षण आवश्यक है और उसमें मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होगा। लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में तुम भक्ति करो ताकि 7वें दिन तक्षक सर्प डसने आवे उससे पहले हरि आ जाए तुम्हारे सामने और उनका दर्शन तुमको हो जाए, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अभी तुम क्या सोच रहे हो कि तक्षक सर्प डसेगा, काल चक्र डसेगा, मैं मरूंगा फिर हरि से मिलूंगा। अरे काल चक्र डसे उससे पहले हरि मेरे सामने आ जाए। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इसलिए भैया ये कथा सुनने का उद्देश्य क्या है, नाम जप करने का उद्देश्य क्या है, गुरु परंपरा में आने का उद्देश्य क्या है आपका? मुक्ति नहीं, भक्ति। और भक्ति का उद्देश्य क्या है? मृत्यु से पूर्व भगवत दर्शन। इस दुनिया से बाद में जाएंगे हम। ठाकुर जी से कह दो जब प्राण लेने हो ले लियो, लेकिन प्राण न करवे तो पहले आप दिखने चाहिए। और यदि आप नहीं दिखे हमको प्राण, तो अगले जन्म में भजन नहीं करूंगा। मैं कह दो ठाकुर जी से, अगले जन्म में हम आपका भजन नहीं करेंगे अगर आप नहीं दिखे तो। थोड़ा तो उनको भी डरा दो। ठाकुर जी वैसे क्या डरेंगे हमसे, लेकिन भावना है। नित्य ठाकुर जी से कहो। अच्छा वैसे तो देखिए हमारे संप्रदाय में तो ऐसा है कि ठाकुर जी से जिद नहीं की जाती, ठाकुर जी से जबरदस्ती नहीं करते कि आप मिलो। एक बार कहते हैं बस कि नाथ मैं आपकी इतनी सेवा करता हूं, इसके प्रति मेरी कोई और इच्छा नहीं, बस इतनी इच्छा है कि एक बार आप दिख जाओ, आपका दर्शन हो जाए, आप स्वीकार कर लो बस। परीक्षित जी की मनोवृत्ति को बदल दिया सुखदेव जी ने। जो परीक्षित मुक्ति की कामना से निकले थे घर से, अब उनकी स्थिति क्या हो गई? अब उनको मृत्यु का भय नहीं है, अब उनको केवल यह भय है नाथ तक्षक सर्प आए उससे पहले हरि आने चाहिए मेरे सामने। अब तो केवल यही मेरा प्रश्न है कि मुझे हरि कैसे मिलेंगे, कृपा करके मुझे बता दीजिए। सुखदेव जी बोले अब मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा। और श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया, सृष्टि प्रसंग सुना। बंधुओं बहुत सारे प्रसंग हैं, सबको हम धीमे 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 प्रणाम करते हुए चलेंगे। हमारी यही बस थोड़ी सी ये है कि हमको बहुत विस्तार से करते हैं ना, तो समय बहुत लगता है। अब 1 महीना कम पड़ता है हमको कथा के लिए, 7 दिन तो बहुत ही कम है। अभी तो नहीं, लेकिन थोड़े और वृद्ध हो जाएंगे ना हम, फिर ऐसा नियम बना लेंगे कि वहां कथा में एक स्कंद बोलेंगे, उसकी अगली कथा में दूसरा स्कंद बोलेंगे, उसके अभी तो हम बालक हैं तो अभी तो कोई हमको अलाउ करेगा नहीं। बूढ़े बड़े हो जाएंगे तो फिर सबको हमारी बात माननी पड़ेगी ना। तो बूढ़े बड़े महात्मा कह रहे हैं, सुन लो भैया इनकी बात, क्योंकि श्रीमद् भागवत इतनी विस्तार है कि उसको 7 दिन में समेटना बहुत मुश्किल है। अब सोचो आप, अभी हम पहले स्कंद पे ही हैं, अब चल रहे हैं दूसरे स्कंद से आगे, और कृष्ण जन्म होगा 10वें स्कंद में। इसलिए हम सब भावों को प्रणाम करते हुए चलते हैं। सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, स्वयंभू मनु, वहां पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के प्रादुर्भाव की भी कथा सुनाई गई। आप सबको कथा पता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने सुयोग्य कन्या उनके जीवन में आवे उसके लिए। लेकिन उल्टा होता है, माताएं तप करती हैं, कभी व्रत कर रही हैं, कभी जो जिनके ब्याह नहीं होते कुंवारी कन्याएं कभी ये कर रही हैं कभी वो कर। पर एक बात आपको स्पष्ट बता दें, माताओं के व्रत करने का नियम तो होगा जहां भी है, भाइयों को भी व्रत करना चाहिए।
और व्रत में ये श्लोक जो है ना कर्दम ऋषि का, ये रोज कहना चाहिए ठाकुर जी से। तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीला ग्रह में ददेनु। भगवान बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने ऐसी वस्तु मांगी है जो मैंने भी नहीं सोची थी। ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करो, परसों इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा। वो बिल्कुल जैसी तुम चाहते हो वैसी है। बंधु एक बात बोले, संसार में कोई बुरा नहीं होता। एक बात सुनिएगा, कई लोग कहते हैं ना वो उनकी बेटी ऐसी है, उनका बेटा ऐसा है, वो लड़का तो ऐसा है, वो लड़की ऐसी। संसार में कोई बुरा नहीं होता। बस होता क्या है, एक तरफ हरा रंग है, एक तरफ नीला रंग है। ना नीला बुरा है ना हरा बुरा है, बस हरा और नीले का योग नहीं है। हरे और नीले का योग नहीं होता। ना छाछ बुरी है ना दूध बुरा है, बस दूध और छाछ का मिलन नहीं होता। ठीक वैसे ही इस संसार में कोई बुरा नहीं है, बस उसके योग्य कोई और है और आपके योग्य कोई और है। आप उससे मिल गए हो इसलिए वो आपको बुरा लग रहा है, आपको वो बुरा लग रहा है। बुरा कोई नहीं है संसार में। कोई राक्षस प्रवृत्ति का है तो उसको राक्षस प्रवृत्ति का मिल जाए तो वो उसमें खुश हैं दोनों। जैसे आजकल ब्याह होते हैं, प्रकट रूप में तो ये पूछा जाता है तुमने पढ़ाई क्या की, तुम करते क्या हो, तुम्हारे हॉबीज क्या हैं, आदि आदि। और अप्रकट रूप से पूछा जाता है तुम पीती हो कि नहीं ये बताओ। हाँ दोनों पीते हैं, चलो फिर तो पक्का है संबंध, रात में दोनों पैक लगाया करेंगे। बहुत खतरनाक हो गया है आजकल, आपको पता नहीं। हम तो इतना घूमते हैं इसलिए हमको पता है। दुनिया भर के घरों में जाते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं। आजकल विवाह व्यसनियों के और आजकल के बालकों के टिके ही से ले रहे हैं कि भाई मैं भी व्यसनी वो भी व्यसनी, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। तो बुरा कोई नहीं है संसार में, बस उनके लायक कोई मिल जाए तो अच्छा है, उनके लायक ना मिले तो बुरा है। इसलिए अपने अनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी भजन कर लो ठाकुर जी से, क्योंकि आपके अनुकूल कहां हैं ठाकुर जी खोज के लाएंगे, दे देंगे आपको। ले भैया जाते मिल, ये तेरे लायक। कर्दम ऋषि ने तप किया और भगवान बोले ठीक है स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारा ब्याह होगा, लेकिन तुमने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद ऐसी वस्तु मांगी है कि मैं अपनी तरफ से भी एक वरदान देना चाहता हूं। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले तुम दोनों के यहां संतान बन के मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के आऊं। अब सोचिए, एक नारी के प्रति समर्पित होने वाले पुरुष पर इतने रीझ गए ठाकुर जी कि उसके यहां संतान बन के आने को तैयार हो गए। वही हुआ, कर्दम ऋषि और देवहूति के यहां भगवान कपिल बन करके आए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का चरित्र बहुत सुंदर है, पर उसको हम प्रणाम मात्र करते हैं। आगे बंधुओं फिर ध्रुव जी का चरित्र सुनाया गया। भगवान के एक बालक भक्त हैं जिनका नाम है ध्रुव। बंधुओं एक बात हमारी सुनिए, भक्ति की उम्र कौन सी होती है? भक्ति की उम्र कौन सी है? श्री प्रहलाद जी महाराज बोल रहे हैं, जिनकी अभी सब पिक्चर देख रहे हो। मैं पहले दिन से भी कहता आया हूं कि श्री प्रहलाद जी को पिक्चर में देख लो या कहीं और देख लो, उनके बाल रूप को देख के ये मत सोचना कि ये केवल भजन करते हैं, भक्त हैं, सीधे हैं। उनमें ऐसा ज्ञान है। कभी प्रहलाद जी का अगर आपने शिक्षा क्रम सुन लिया ना, जो कैसी कैसी शिक्षा देते हैं, तो फिर पता चलेगा कि नरसिंह भगवान यूं ही नहीं आते। प्रहलाद ऐसे हैं, इसलिए भगवान नरसिंह आए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति की उम्र कौन सी होती है, भक्ति किस आयु में शुरू करनी चाहिए तो भक्ति लाभकारी होगी। जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी कई जगह ऐसा है कि भाई इतनी उम्र में पढ़ाई ये कर लोगे तो ही लाभकारी है। अब कोई 25 साल का बच्चा अगर 8th क्लास में एडमिशन लेने जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं? ऐसे ही हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम 35-40 साल की उम्र में जाके वृंदावन जाते हैं।
35 की उम्र में जाके नाम करना प्रारंभ करते हैं। तो पता उस समय हमको तो लगता है कि चलो 35 साल में सही जीवन में नाम तो आया, लेकिन उस समय जैसे 8वीं क्लास में 25 साल के बच्चे की एंट्री होती, बच्चे सब हंसते हैं, ओहो अंकल आए हैं पढ़ने। ठीक वैसे ही वृंदावन की जितनी सहचरियां हैं, वृंदावन के जितने रसिक हैं, वो आपको देख करके हंसते हैं, देखो अंकल जी आए हैं, अब आए हैं वृंदावन, 35 साल की उम्र में आए हैं। प्रहलाद जी कहते हैं भैया भक्ति की कक्षा में अगर अपना उपहास ना करवाना हो, अब तो खैर बच नहीं सकते, अब तो कईयों की उम्र निकल गई, लेकिन आने वालों को तो आप बचा सकते हो। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमथदम्। मैंने एक दिन घोषणा की है, मैं सच में करूंगा, 4 दिन केवल प्रहलाद जी की शिक्षाएं, अद्भुत अद्भुत बातें, एक भक्ति पथिक को याद होने वाली बातें श्री प्रहलाद जी बताते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था, कुमार अवस्था कब से प्रारंभ होती है? 7 वर्ष की आयु के बाद कुमार अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया था, महाराज जी बाल अवस्था क्यों नहीं बोली प्रहलाद जी ने, वो स्वयं 5 वर्ष के थे। तो प्रहलाद जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले क्योंकि कुमार अवस्था से दुनिया का हर बालक भक्त ही होता है। एक बालक बता दीजिए जो 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का है, उसको मंदिर की घंटी में रुचि नहीं? ऐसा है कोई बालक? ऐसा कोई बालक बता दीजिए जिसको आप कृष्ण रूप बनाएं और उसमें रूप ना आता हो? ऐसा कोई बालक हो जिसको भजन सुनना, ताली बजाना, कीर्तन करना अच्छा ना लगता हो? 100% में से 99% बालक 5 वर्ष से कम आयु के सब भक्त ही होते हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने अपनी शिक्षा में कहा कि भाई भक्ति कब से प्रारंभ करो? बोले कौमार आचरित प्राज्ञो, 7-8 वर्ष की आयु से प्रारंभ करो। क्यों? उससे पहले तो सब भक्त ही होते हैं। और भक्त, चलो मान लीजिए बालक में भक्ति नहीं भी है, फिर भी वो व्यसनी तो नहीं होता। 6-7 वर्ष तक के बालक को स्त्री पुरुष में भेद नहीं पता होता। 6-7 वर्ष का बालक वस्त्र पहने निर्वस्त्र रहे, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6-7 वर्ष के बालक को व्यसन नहीं होता, इसलिए वो उस समय शुद्ध है, उस समय पवित्र है, उस समय भक्त है। उसको आवश्यकता कब है? कुमार अवस्था। अब सोचो, 7 वर्ष की आयु में माथे पर उर्ध्वपुंड आ जाना चाहिए, हाथ में माला आ जानी चाहिए। अगर उसके बाद जितना विलंब होता है, आप ये सोच लीजिए उतना लेट एडमिशन हो रहा है आपका। उनकी क्या कहोगे जो 55-56 और 60 में जाकर के भजन प्रारंभ करते हैं? उनके लिए तो बच्चे सुन के, ये बच्चे 35-40 में तो ये कहते हैं अंकल आए हैं पढ़ने। 60-65 में जिन्होंने भजन शुरू किया, ओहो नाना जी आए हैं, दादाजी आए हैं स्कूल पढ़ने के लिए। इतरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, मीराबाई, ये सब भक्ति की क्लास के मॉनिटर हैं। वृंदावन में जो भक्ति की कक्षा है उसके सब मॉनिटर हैं। और ये सब जब देखते होंगे ना कि व्यसनी व्यक्ति इतना जीवन निकालने के बाद कृष्णाश्रित हुआ है, हंसते हैं। आओ अंकल जी, बैठने को मना नहीं करेंगे, बैठो खूब करो, पर बहुत विलंब से आए आप। इसलिए जिनका समय निकल गया है वो तो अब कुछ कर नहीं सकते। कम से कम आने वालों पर ध्यान दो। कम से कम वृंदावन से प्रीति करने वाले जितने भी वैष्णव यहां बैठे हैं, प्रयास कीजिएगा कि बालक 8 वर्ष का हो जाए तो उसके माथे पर उर्ध्वपुंड आ जाए, उसके हाथ में भगवान नाम की माला आ जाए, उसकी एक शिखा प्रकट हो जाए। वो वृंदावन को क्या है, गोवर्धन क्या है, यमुना जी क्या है, सूक्ष्म जानकारियां तो उसको प्राप्त हो। प्रहलाद जी कहते हैं ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। दैत्य बालकों को शिक्षा दे रहे थे प्रहलाद जी, तो दैत्य बालकों ने कहा कुमार अवस्था में भजन करते हैं तो उससे फायदा क्या है? बोले भाई जिस प्रकार
बासी वस्तु कोई अर्पित करे तो हम उसके मान के लिए रख तो लेते हैं, लेकिन ताजा वस्तु कोई अर्पित करे तो हम तुरंत उसका उपभोग कर लेते हैं। समझ में आई बात? आप हमारे लिए सेब लेके आए, महाराज जी मैं 1 महीना पहले कश्मीर गया था तो आपके लिए सेब लाया हूं, तो पहले ही पता चल गया 1 महीना पुराना है, और इनको भी मिला होगा कितने पहले, रख देते हैं फ्रीजर में, रखो निकाल के खाएंगे किसी दिन। लेकिन कोई व्यक्ति सीधे बगीचा में ही ले जाए और तुरंत सेब तोड़ के दे, लीजिए महाराज जी ताजा। आदमी धोता भी नहीं है, सीधे खा लेता है, ताजा है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को जब प्रस्तुत होता है व्यक्ति, तो ठाकुर जी उस समय देखते हैं बासा है कि ताजा है। 8 वर्ष का बालक बिल्कुल ताजा है, और वो जब अपने मुख से हरिनाम गाता है ना, तो एक 25, 30, 35, 40, 60 वर्ष के व्यक्ति की जो पुकार है वो ठाकुर जी का ध्यान केंद्रित करती होगी। लेकिन 8 वर्ष का बालक जब गाता है तो ठाकुर जी सिंहासन से उठ के सामने ही आ जाते हैं, ये गा रहा है, ये बुला रहा है मुझको। ये प्रहलाद जी की वाणी है। इसलिए भैया कुमार अवस्था से भजन करो, भगवत मिलन होगा। और कुमार अवस्था में भी बालक तभी लग पाएगा, या तो उस पर गुरु कृपा हो गई हो प्रहलाद जी की तरह, या फिर माता पिता उस पर कृपा करें। बंधुओं, माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि वे ये विचारधारा रखते हैं कि बालक बड़े होकर के हम इस पर धन को पानी की तरह बहाएं, ताकि कल को ये पानी धन बना के हमारे घर लाए। अरे विचारधारा माता पिता को ये रखनी चाहिए, हमने अपने उद्धार में कमी छोड़ दी, इसका उद्धार होना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए, इसको श्री जी प्राप्त होनी चाहिए। ये पढ़े, ये शिक्षा ग्रहण करे, सब कुछ इसको प्राप्त हो, लेकिन साथ ही साथ इसको वृंदावन भी मिले। हम निकल तो पड़े हैं बहुत कम आयु से ही भक्ति के मार्ग पर। 10 साल हो गए हमको कथा करते हुए, जब 18 साल के थे जब कथा शुरू की। पर कभी कभी डर लगता है कि जब हम होंगे 50 के, तब कथा कौन सुनेगा? क्योंकि अभी जो कथा सुनने वाले हैं ये सब तो सब लोग पहुंच चुके होंगे भगवत धाम में, अधिकतर लोग। कई युवा, वैसे युवा बहुत आते हैं, सब जगह आप देखो कितने युवा आते हैं, पर फिर भी और जनरेशन्स देख करके फिर मन में भय तो होता है कि राम मंदिर के लिए इतना लोग लड़े, राम मंदिर बन भी गया, आज वृंदावन में भी सब निर्माण कार्य सब कर रहे हैं, सब जगह इतना निर्माण हो तो रहा है, पर जाएगा कौन? भक्ति का स्वरूप, भक्ति का स्वभाव कुमार अवस्था से बालकों में आवे, ये प्रयास करो। तो श्री प्रहलाद जी 4 वर्ष की आयु में अपनी सौतेली माता की डांट सुनकर के वन में चले गए। कथा सबको पता है। वन में जाकर के उन्होंने तप किया। 5 महीने में ही ठाकुर जी आ गए। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि प्रहलाद जी के तप को देख करके ठाकुर जी से किसी ने कहा कि ध्रुव को दर्शन देने जाइए, तो ठाकुर जी कहते हैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाएंगे हम, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे हम। ये भी एक बात कह सकते हैं कि जब व्यक्ति आयु में आकर के भजन करता है तो उसको अभिलाषा होती है ठाकुर जी के दर्शन की, पर जब कुमार अवस्था से भजन कर लेता है ना, तो फिर ठाकुर जी आते हैं उसको देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए। और श्री ध्रुव जी महाराज के सन्मुख ठाकुर जी पधारे। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, मेरे जीवन में एक व्यसन आ जाए। बोले कैसा व्यसन? आपकी कथा सुनने का व्यसन मेरे जीवन में आ जाए। भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांज सौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपानमत्तः। एक व्यसनी व्यक्ति की क्वालिटी होती है, ध्यान से सुनना। व्यसनी मतलब आप समझ जाते हैं ना, व्यसनी किसको कहते हैं? खूब पीता है, खूब खाता है, खूब धुआं उड़ाता है, उसको व्यसनी कहते हैं।
व्यसनी व्यक्ति की एक क्वालिटी होती है। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि यहां पर ध्रुव जी महाराज ने व्यसनी शब्द क्यों प्रयोग किया कि मैं व्यसनी बन जाऊं। तुम्हारे गुरुदेव बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। उन्होंने अर्थ किया, बोले व्यसनी व्यक्ति में एक गुण होता है, क्या, कि वो व्यसन भोगने के लिए समय नहीं निकालता। समझ रहे हैं बात को? चलिए, हम खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, एक बहुत सबसे छोटा व्यसन है चाय, सबसे छोटा व्यसन है। उसका व्यसन जिसको लगा होता है उस व्यक्ति से कभी मिलो, क्या कर रहे हो भैया? अभी अभी सो के उठा हूं, अब चाय पीऊंगा। अब क्या कर रहे हो? अब नहा लिया, अब चाय पीऊंगा। अब क्या कर रहे हो? बोल अभी अभी ऑफिस पहुंचा है, बस चाय मंगाई है, आ रही होगी। और भैया क्या हो रहा है? बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, चाय बनाने को बोला है। आज क्या कर रहे हो? बोले आज कुछ नहीं, बुआ जी के घर जा रहा हूं, वहां जाकर के सब भाइयों के साथ चाय पीऊंगा। आज क्या हो गया? आज बहुत खुश हूं मैं, आज तो चाय पीऊंगा। अरे भाई क्या बताएं, करोड़ों का नुकसान हो गया, थोड़ी चाय बना दो यार, बहुत टेंशन है सिर में। व्यसनी व्यक्ति क्या करता है? सुख हो, दुख हो, पीड़ा हो, किसी भी स्थिति में वो व्यसन को ही प्रायोरिटी देता है। इसलिए प्रहलाद ध्रुव जी महाराज कहते हैं, आपका भजन मेरे जीवन में कैसे आए? बोले एक व्यसनी की तरह आवे। आज मैं बहुत खुश हूं, क्या करूं? थोड़ा नाम जप कर लूं। आज बहुत दुखी हूं, क्यों? ब्याह टूट गया मेरा, अब क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, हरिनाम संकीर्तन करेंगे। आज क्या करना? आज मेरे बुआ के बच्चे सब घर आए हैं, सब पार्टी करेंगे। कौन सी पार्टी? वो नाम की पार्टी करेंगे, आज नाम जपेंगे। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि नाथ व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपानमत्त। और व्यसन भी किसका? बोले आपकी कथा सुनने का व्यसन। दुखी हो तो कथा सुनूं, सुखी हूं तो कथा सुनूं, हर स्थिति में बस कथा, मेरे जीवन का त्याग ना करे। इसलिए व्यसनी की तरह मेरे जीवन में आपकी कथा आ जाए। भगवान तथास्तु कह करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर ध्रुव जी महाराज को कालांतर में भगवत दर्शन हुए। इस प्रकार ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार दिया। तो इन्हीं के यहाँ बैन के शरीर के घर्षण से पृथु महाराज हुए। पृथु महाराज के ही कारण इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि पहले धरती पर खेती नहीं होती थी। फिर पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल बना करके खेती आदि सब प्रारंभ कराई। आगे फिर पुरंजनोपाख्यान सुनाया गया। ऋषभदेव महाराज की कथा सुनाई गई, जिनके पुत्र भरत हुए, वही अपने तीसरे जन्म में जड़ भरत बने और रहुगण राजा के ऊपर उन्होंने कृपा की। नरकों का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, सब कथाएं श्रवण कराई गईं। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर का चरित्र सुनाया। वृत्रासुर ने अपने 4 श्लोकों में अद्भुत स्तुति गाई, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। और तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया। प्रहलाद जी का चरित्र सुना रहे हैं, जहां जय और विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में आए थे, तो हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान ने किया। तब से ही हिरण्यकश्यप के चित्त में यह भावना है कि मुझे हरि से बदला लेना है। गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में उन्होंने अमर बनने के अथक प्रयास किए, ब्रह्मा जी की तपस्या की, वरदान मांगा कि 3 अक्षर का वरदान दे दीजिए। बोले क्या? अमर बना दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे हिरण्यकश्यप, जो मैं खुद नहीं हूं वो तुझे कैसे बनाऊं? जब प्रलय आता है ना, हम लोगों के मन में ऐसी भावना डाल दी गई, प्रलय जब आता है तब केवल पृथ्वी का आता है। नहीं, ब्रह्मलोक से लेकर के रसातल तक सब प्रलय रूपी समुद्र में डूब जाते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी भी डूबते हैं, सूर्य चंद्र भी डूबते हैं, समस्त देवी देवता आदि सब उसी में विराजमान हो जाते हैं। एकमात्र नारायण रह जाते हैं। और वो नारायण क्या करते हैं? समस्त प्रलयकालीन समुद्र जो पूरे लोकों को डुबा चुका है, एक श्वास भीतर में अपने गर्भ में धारण कर लेते हैं और योग निद्रा में सो जाते हैं। ठाकुर जी का जब एक दिन पूरा होता है तब प्रलय आती है। इसलिए अच्छा है
उन नारायण की उपासना करोगे तो सिर घूम जाएगा, वही नारायण कृष्ण रूप में, उनको ही भज लो। कहीं परब्रह्म नारायण के अगर आप पहचानने के लिए निकल पड़े तो आप समझ नहीं पाओगे उनकी स्थिति को। तो प्रलयकालीन समुद्र में ब्रह्मा भी डूब जाते हैं, और अमर जो व्यक्ति है उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी बोले मेरी भी 100 वर्ष की आयु है हिरण्यकश्यप, मैं तुझे अमर कैसे बना दूं? वो बात अलग है कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बहुत बड़े होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, और ब्रह्मा जी का जब 100 साल होते हैं तब ठाकुर जी का एक दिन होता है। और जब ठाकुर जी का एक दिन होता है तब प्रलय आती है, इतनी जल्दी प्रलय नहीं आती। तो हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी बोले जब मैं अमर नहीं तो मैं तुझे कैसे बनाऊं? तो हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे अमर नहीं बना सकते तो फिर मैं दूसरे वरदान मांगूंगा, उनमें लिस्ट मेरी लंबी है। बोले मांगो। ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना सजीव से मरू, ना निर्जीव से मरू, ना जीवात्मा से मरू, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, आदि आदि सब उसने वरदान मांग लिए। और ब्रह्मा जी हर वरदान के बाद बोलते तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अंत में हिरण्यकश्यप हंसने लगा, आपने डायरेक्टली अमर नहीं बनाया पर इनडायरेक्ट तो अमर बना ही दिया। ब्रह्मा जी बोले एक आध दो और रह गए हो तो वो भी मांग ले, ना मैं इंसान से मरूं ना मैं जानवर से मरूं, तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले और कुछ नहीं, सब हो गया। बोले लेकिन फिर भी तू मरेगा, तू चाहे जितना मान ले तू फिर भी मरेगा। ब्रह्मा जी ने पूरा वेट किया, बोले तू और सोच ले, और कोई बात दिमाग में आ रही हो वो भी मांग ले, लेकिन फिर भी मरेगा। तो हिरण्यकश्यप ने कोई कसर छोड़ी नहीं, वो ऊपर से नीचे से घुमा के सब वरदान मांगे उसने। ब्रह्मा जी बोले और मांग ले लेकिन फिर भी मरेगा, तेरी मृत्यु नहीं बचेगी। बोले मैं इतने वरदान मांग चुका हूं, क्या हरि इनके बीच में भी आएगा? बोले वो तो तुझे तभी पता चलेगा जब वो आएगा, इसी रूप ये सारे वरदान सिद्ध करके आएंगे ठाकुर जी। हिरण्यकश्यप जब हार गया मांगते मांगते, बोले बस इतना ही रहने दो। बोले जाओ पर फिर भी तुम मरोगे। कहते हैं भागवत जी में वर्णन है, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगते ही सबसे पहले देवताओं को अपना बंदी बनाया। हिरण्यकश्यप के राज्य में सब दुखी थे एक को छोड़ के। भागवत जी में वर्णन है इस बात का, किसको छोड़ के? सब दुखी थे, केवल पृथ्वी प्रसन्न थी। क्यों? क्योंकि नहीं, केवल किसान खुश थे हिरण्यकश्यप के राज्य में। क्यों? क्योंकि इतना आधिपत्य था हिरण्यकश्यप का, किसानों से कहता था खबरदार खेती मत करना। क्यों? जो बोलोगे वो अनाज पृथ्वी को बिना बीजारोपण किए प्रकट करना पड़ेगा, और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इस पृथ्वी को चकनाचूर कर दूंगा मैं। इसकी वजह से मेरे भाई की मृत्यु हुई थी। तो किसानों को कुछ नहीं करना पड़ता था, बैठे रहते थे, हे पृथ्वी महारानी जरा आम प्रकट कर दो। तो पृथ्वी को आम प्रकट करना पड़ता था हिरण्यकश्यप के भय के कारण। ऐसा भय था हिरण्यकश्यप का। लेकिन देखो संत कृपा कैसी होती है। गर्भवती कयाधु पर दृष्टि पड़ गई नारद जी के, और श्री नारद जी महाराज ने कयाधु को जब हिरण्यकश्यप तप में था बस उतने काल में भागवत और भगवान के चरित्र सुना दिए। गर्भ में बैठे बैठे श्री प्रहलाद जी महाराज समस्त चरित्र सुन रहे थे, और जब समय आया तो ऐसे विपरीत परिवार में, ऐसे विपरीत कुल में महाभागवत श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो काम कभी कभी ठाकुर जी नहीं कर पाते ना, वो उनके भक्त कर देते हैं। ठाकुर जी चाहते तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष में से एक को भक्त बना देते, नहीं बनाया। लेकिन ठाकुर जी के भक्त श्री नारद जी ने दिमाग लगाया, और कयाधु गर्भवती थी उसको जाकर के कथा सुना दी। और भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि 7वां महीना जब होता है बालक का गर्भ में, उस समय माताओं को कथा निश्चित रूप से श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि
उस समय आज हमने बोला नहीं कपिल विभूति संवाद, कपिल विभूति संवाद में प्रसंग आता है कि गर्व का बालक स्तुति करता है और ठाकुर जी से क्या क्या मांगता है। वहां ठाकुर जी बताते हैं कि जब 7वें महीने में बालक होता है ना, उस समय वो बहुत भक्ति करता है। उस समय वो ठाकुर जी से प्रार्थना करता, नाथ मुझे यहां नरक से निकालो, मैं आपको वचन देता हूं, मैं इतना भजन करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा, इतना आपका नाम ध्यान करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं लेकिन जन्म लेके तो तुम सब भूल जाओगे। तब बालक कहता है, नाथ मेरी मां को समझाइए, मैं अभी इस अवस्था में हूं, वो जो सुनेगी, वो जो करेगी, वो जो देखेगी, वो मेरे हृदय में, मेरे स्वरूप में, मेरे व्यवहार में आ जाएगा।